मित्रों, सबसे पहले एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि और अधिक प्रोपेगेंडा और अधिक प्रपंच, यदि ये कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे शराब घोटाले में लिप्त होते होते अब शायद उन्होंने एक मुहावरे को अपना उद्देश्य बना लिया है। अंग्रेजी का है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। मतलब जो पुराने पुराने झूठ है उसी को नए नए स्वरूप देकर परोसते रहना, हिट एंड रन की राजनीति करना, आरोप निराधार लगाना और निकल जाना, डाइवर्ट करने के लिए कभी ड्रामा और कभी विक्टिमहुड कार्ड खेलना। और आज एक वही पुराना वाला विक्टिमहुड कार्ड फिर से अपनाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की सेहत बहुत खराब हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो घट चुका है। अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश की जा रही है जेल के भीतर। ये तो वैसे सुना सुनाया आरोप था। कुछ हफ्ते पहले भी ये आरोप लगाया गया था जब कहा गया था 4.5 किलो वजन घट गया है। आज इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो तमाम न्यूज चैनल्स और मीडिया चैनल्स ने, जिन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट के पत्राचार को दिखाया है, उससे पता चल गया। पर मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। 1 अप्रैल 2024 को जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के चलते तिहाड़ जेल जाते हैं तो उनका वजन 65 किलो था, 65 केजीज। 29 अप्रैल 2024 को उनका वजन घटा नहीं था बल्कि 1 किलो बढ़ गया था, 66 केजीज। ये सब मीडिया ने दिखाया है डॉक्यूमेंट्स के साथ। जब उनको पहली बार अंतरिम राहत मिली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ दिन कैंपेनिंग करने के लिए चुनाव में, मतलब कि 9 या 10 मई की तारीख थी, उस समय पर वो बाहर निकलते हैं, हेल्दी होकर निकलते हैं, पूरा चुनाव कैंपेनिंग करते हैं और उसके बाद जब वो 2 जून 2024 को जब अंतरिम बेल की अवधि समाप्त होती है तब वापस लौट कर आते हैं, तब उनका वजन 63.5 केजीज था। उनका वजन जेल के भीतर नहीं घटता है, वो जब अंतरिम राहत लेकर बाहर जाते हैं तब उनका वजन शायद 1-8 किलो घटा है। जब वो फिर से जेल लौट आते हैं 2 जून 2024 को तो उनका वजन था 63.5 केजीज। और अभी जो पत्राचार आपने दिखाया है चैनलों में, उसके हिसाब से 14 जुलाई को उनका वजन है 61.5 केजीज। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा भी जाए तो 1-1.5-2 किलो का अंतर है। और वो भी अंतर क्यों आया, अभी बताया जाता है। बहुत सारे समाचार चैनल्स को मैं फॉलो करता हूं तो उन्होंने बताया है कि कई दिनों से जो घर से खाना आ रहा था वो खाना केजरीवाल जी नकार रहे थे। क्या इसीलिए नकार रहे थे ताकि थोड़ा सा वजन कम हो जाए और विक्टिमहुड कार्ड खेला जाए? और इस बात की संभावना ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कैसे अपने शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए लगातार मीठे खाने का सेवन किया गया। तथ्य यह भी है कि एक मेडिकल बोर्ड है एम्स का जो लगातार उनकी सेहत की निगरानी करता है, पल पल से उनकी हेल्थ के हिसाब से उन्हें मेडिकेशन क्या देनी है, उन्हें खान पान क्या देना है, यह रेकमेंड करता है। और उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल भी मेडिकल बोर्ड के संपर्क में है। और जहां तक बात है तिहाड़ जेल की, तो तिहाड़ जेल तो आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत आती है। तो क्या जब आम आदमी पार्टी इस प्रकार का आरोप लगाती है तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही एक प्रकार से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश कर रही है? यह फिर से वही दौर शुरू हो चुका है कि झूठे निराधार आरोप लगाओ, जैसे गडकरी जी पे एक बार लगाया था, जैसे अरुण जेटली जी पर लगाया था, जैसे मजीठिया पर लगाया था, फिर उसके बाद यू टर्न करो, माफी मांगो और निकल जाओ।